नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट विद मनीष। वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस, कुछ चैकपॉट शेयर्स और सम कंसेप्ट विल ट्राई टू लर्न। कुछ नई चीजें बताऊंगा, कुछ नई लर्निंग दूंगा, होपफुली आपके काम आएंगे। अभी तक जितने भी मैंने लर्निंग्स लिए हैं, आई होप कि आप उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। डेफिनेटली देखिए, अगर आप लोग सही से एडहर करेंगे, सही से मानेंगे, तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। यहाँ पे एक ईमानदार कोशिश की जा रही है कि आपका पैसा बने। तो चलो पहले एनालिसिस करने से पहले कुछ बातें आज मैं बोलना चाहता था सब लोगों को, तो प्लीज उसको पेशेंटली सुन लेना। खाली निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लेवल्स से लेने से काम नहीं बनेगा जब तक आप ये सब चीजें नहीं करें। नया साल आने वाला है डेफिनेटली, तो नया साल आता है तो नया रेजोल्यूशन बनाया जाता है। एक बात बोलता हूँ, जिसने लास्ट में अभी तक पास्ट में लॉस किया है और वो मार्केट में लॉस को रिकवर करने बैठा है, प्लीज भूल जाओ, फॉरगेट दिस लॉस। सोचो किसी ने चोरी कर लिया तो आपका पैसा नहीं था, क्योंकि आप लॉस को जब रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग करोगे फिर से ना, तो आपको फिर से लॉस ही होगा। तो ये बात आपको समझ में आए, आज ना आए, लेकिन कल जरूर आएगा। और जब तक आएगा तब तक आपका अकाउंट जो है वो हो जाएगा जीरो। तो अपने अकाउंट को ब्लो ऑफ नहीं करना है, प्लीज डोंट डू दैट। ट्रेड नेक्स्ट ट्रेड साइज कितना होना चाहिए? देखो, मैं हमेशा वन लॉट की बात करता हूँ। वन लॉट ये है बैंक निफ्टी का, बीएनएस का वन लॉट, और ये है निफ्टी का 50। अगर आपका ट्रेड सही गया तो मान लो इफ वी कैन कैप्चर 50 पॉइंट्स इन निफ्टी, तो वो 2500 पे हो जाता है। 2500 अगर आप कंसिस्टेंटली महीने में कमा लेते हो पर डे, तो महीने का 50,000 हो जाता है। ये चीज नहीं देखते लोग। क्या करते हैं, एक ही दिन में मुझे 50,000 कमाना है, या दूसरों के बड़े बड़े, अरे यार उनके अकाउंट्स बड़े हैं, उनका उनके पास पैसा ज्यादा है। अगर उनको 10, 20, 50,000 भी अगर वो लूज कर लेते हैं, तो आपको नहीं पता वो अगले दिन 1 से 2 लाख रुपए वापस रिकवर करने की उनकी ताकत है, उनका एक्सपीरियंस है, उनका नॉलेज। तो उनसे उनके पर मत जाओ। जस्ट फॉलो योर दिस थिंग, योर अकाउंट। आपका अकाउंट कितना बड़ा है? पोजीशन साइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। तो नेक्स्ट रूल जो आपको फॉलो करना है, नेक्स्ट रूल जो आपको फॉलो करना है वो ये है, मेक रूल्स। अब बिना रूल्स के ट्रेडिंग करते हो, या आपने किसी मेंटर से सीखा है, या किसी मेरे से सीखा है, या किसी और से सीखा है, या खुद से सीखा है, ट्राई टू मेक रूल्स। एक जर्नल बनाओ, एक जर्नल बनाओ प्रॉफिट का और एक लॉस का, कि आज मैंने इतना प्रॉफिट किया, आज मैंने इतना लॉस किया, और वीकली उसको एनालाइज करो। देखो, आपको धीरे धीरे आपका ना प्रॉफिट होने लगेगा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो ये एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेक योर ओन जर्नल। आज मैंने अपने ग्रुप में एक पोल किया था, एक पोल किया कि भाई एक कंपनी है, जस्ट लाइक से फॉर एग्जांपल HDFC बैंक। आप मेच्योर्ड है, पीक पे आ चुकी है, इस जगह आ चुकी है, आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, या एक कंपनी है जो अभी यहाँ पे है, यहाँ पे इट इज हियर, इसमें करेंगे, और इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, टेक्नो फंडा इज गुड। तो मैक्सिमम, आई एम ग्लैड टू से कि मैक्सिमम लोगों, 90% से ज्यादा लोगों ने इसमें वोट किया। डेफिनेटली किसी भी बिजनेस का एक बिजनेस साइकिल होता है जिसमें कि वो इस तरह से होता है, इट इज लाइक दिस। ये स्टेगनेंट फेज होता है, फिर उसमें एक डाउनफॉल आता है, फिर एक डाउनफॉल आता है। हो सकता है कि ये डाउनफॉल डाउनफॉल यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, फिर हो सकता है फिर ये एक अगेन स्टेगनेंट फेज में जाता है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इट कैन गो लाइक दिस और लाइक दिस। तो दिस इज द वे ऑफ बिजनेस। तो ये जब पीक आउट बोलते हैं हम इसको, अपने मैनेजमेंट की भाषा में पीक आउट हो जाता है, तो इसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली इट कम्स डाउन। बहुत कम कंपनी है वर्ल्ड में जो फिर पीक आउट होने के बाद अगेन एक नया पीक बनाती हैं, जिसमें कुछ हमारी आईटी कंपनीज हैं डेफिनेटली, बट वो बहुत कम है। तो इसीलिए डोंट रन आफ्टर स्टॉक्स वेरी मच, स्टॉक्स लाइक HDFC बैंक। मैं पर्सनली, दिस माय पर्सनल व्यू, बाकी आपकी मर्जी। HDFC बैंक जैसे जो कि इतने सालों से इसी रेंज में
1000 से 2000 के बीच में घूम रही। हाँ, ट्रेडर्स डिलाइट है, ट्रेडर्स के लिए ठीक है भाई, 50 रुपये ऊपर तो 50 नीचे, तक महंगा है, इस तरह की चीजें। और मैंने बीच में एक बताया था, एक शेयर इंडिया स्टॉक बताया था, पोटेंशियल किसी ने नाम भी नहीं सुना था ठीक से, वो मैंने अराउंड 200 की पढ़ा था अभी, और वो 1000 के ऊपर क्रॉस कर गया। क्यों क्यों कर गया भाई? कोई जादू है, कोई ऑपरेटर लगा है इसमें? नहीं, देयर इज ए ग्रोथ पोटेंशियल, ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। तो इस तरह के स्टॉक्स को ढूंढिए जहाँ पे ग्रोथ हो सकता है, या हम ढूंढ के देते हैं, तो उसमें आप अपना खुद भी थोड़ा सा स्टडी लगाइए और उसमें इन्वेस्ट करिए। तो ये मेरी कुछ बातें थी जो मेरे को आज आपके साथ शेयर करनी थी। मेक सम जनरल न्यू ईयर में रेजोल्यूशन में बनाई है ट्रेडिंग में कि भाई मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, एंड मैं एक लॉट में ही काम करूंगा। यार एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं yesterday I was telling to my students, अपनी क्लास में लाइव बता रहा था, एंड दे विल आल्सो वाउच फॉर इट, कि आई यूज्ड टू प्ले टेनिस। मैं टेनिस खेलता था, अच्छे लेवल पे मैंने टेनिस खेला, स्टेट लेवल तक मैंने खेला, और मुझे प्राइज भी मिला था उसमें, थर्ड प्राइज मिला था, यस, थर्ड या सेकंड प्राइज मिला था। बट स्टार्ट कैसे किया था? मैंने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस करना एकदम ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे, और मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, और फिर क्लब लेवल पे बहुत सारे मैचेस, अनगिनत मैचेस खेले, मीन्स एक लॉट में काम करना था, एक लॉट में काम करते 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 देन आई स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग अपवर्ड्स, धीरे 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 धीरे। तब मुझको मालूम चल गया कि मेरे, देखो यार, नॉलेज तो सबको एक जैसा ही मिलता है, टेक्निकल एनालिसिस भी सब लोग को एक जैसे ही करते हैं, जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो है आपकी थिंकिंग, आपका थिंकिंग प्रोसेस एंड ट्रेड लेने का तरीका। इसलिए आपने देखा होगा कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम जब भी करते हैं तो हम लोग स्पेकुलेशन नहीं करते, क्या करते हैं, वी मेक ए प्लान एंड वी ट्रेड आवर प्लान, दिस शुड बी द अप्रोच। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधा फटाफट, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टॉक्स के एनालिसिस भी करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी करना है। तो ये मैंने एक आपके लिए फिबोनाची लेवल बनाया आज, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में फिबोनाची के बारे में बताया था। देखिए फिबोनाची की अभी क्या मार्केट ऐसे 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 एक बना रही, मीन्स लो साइड, अभी हमारा ट्रेंड नेगेटिव ही है, अभी पॉजिटिव हुआ नहीं है। तो ये लेटेस्ट स्विंग हाई था, दिस वाज लेटेस्ट स्विंग हाई, और ये लेटेस्ट स्विंग लो था। कुछ नहीं किया मैंने, इसका हाई से नीचे इसके इन्होंने प्लॉट कर दिया। आप देखोगे ये 61.8 पॉइंट से ही अप्रोक्सीमेटली रिट्रेस यहाँ तक गया और यहाँ गया। नाउ इट मे, मैं आई एम नॉट श्योर, बट इट मे कम डाउन, ये नीचे आ सकता है, या हो सकता है कि ये यहाँ से आके फिर यहाँ ऐसे जा सकता है। बेस्ट यही रहेगा, बेस्ट के सिनेरियो कि ये यहाँ आए और यहाँ से वापस जाए, तो मे बी जनवरी पूरा मंथ ये ऐसे 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 एक जोन में निकाल दे, और फरवरी में हमको एक ऊपर की तरफ, मैं तो ऊपर की तरफ ही बोलूंगा, नीचे भी जा सकता है, बट मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ एक अच्छा हमको ब्रेकआउट दे, ताकि हम नया लेवल, न्यू हाई देख सके। मीन्स आप मेरी बात समझ जाओगे कि अभी ऐसे आया, ये गया, यहाँ से आया, फिर एक डबल बॉटम बनाए, अगेन इट शुड गो, इस पॉइंट को ना तोड़े, 16,410 को ना तोड़े, क्योंकि 16,410 को अगर इसने तोड़ दिया गलती से, तो नेक्स्ट लेवल जो हमारे चार्ट के हिसाब से निकल के आ रहे हैं वो 15,980 यानी 950 के आसपास निकल के आ रहा है, और इसको तोड़ दिया तो फिर आपको दिखा देता हूँ चार्ट्स पे, लेट मी शो यू ऑन द चार्ट्स। सी 15,958 एंड 15,450 तक जा सकता है, तो एक बड़ा वो एक काइंड ऑफ बेरिश जैसा हो जाएगा। बट बेस्ट केस सिनेरियो है कि ये यहीं पे कंसोलिडेट करे, और यहीं से एक आप बोले तो डब्ल्यू पैटर्न बोल लो, आप बोले तो बॉटम बोल लो, ये बना के ऊपर निकल जाए। ये है निफ्टी। कल काम कैसे करना है, तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, लेट मी डिलीट दिस थिंग, इसको सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा था। 5 के चार्ट में जाते हैं, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। सी ये मैंने अभी देखो एकदम फ्रेश में आपको, ये एक हाई पॉइंट था 17,155, राइट, और ये उस दिन का हमारा स्विंग लो था लास्ट का, ये इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट अब मुझे मेरे को नीचे का मिला, वो ये पॉइंट है, बहुत सिंपल हो गया अभी। और एक पॉइंट और बना देता हूँ मैं इजी करने के लिए आप लोगों को, ये सो ये लेवल से आप नोट कर लो, वेरी सिंपल, ये लेवल से नोट लो। एक पॉइंट में और क्रिएट कर देता हूँ, वो पॉइंट राउंड फिगर ले लेते हैं, विल बी अराउंड, ठीक है, ओके। और सिंपल सी बात है कि मार्केट यहीं से, मार्केट खुली और यहीं से एक
बड़ा फॉल दिया, फिर मार्केट ने इसमें रेंज में टाइम बिताया एंड फिर एक अप्रूव दिया, फिर नीचे फॉल आ गया और उसके बाद ये तो आप सबको दिख ही रहा है, मेरे को क्या बताना इसके अंदर। हमको हमारा प्लान बता देता हूँ। प्लान बहुत सिंपल सा रहेगा। प्लान फॉर इन निफ्टी, और निफ्टी बेटर लग रहा है मुझे कल करने के लिए, लेट्स सी। बट मार्केट में जैसा कंडीशन हो वैसा हम काम करेंगे। मार्केट में अगर निफ्टी 17,000 गैप अप खुलती है, समवेयर इधर 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 के इधर खुलती है, मतलब काफी गैप अप अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट ऊपर जैसे गैप अप खुल जाती है जस्ट इन केस, और यहाँ से रेसिस आती है तो पुट ले लेंगे, तुरंत पुट ले लेंगे, तुरंत पुट ले लेंगे, ठीक है। और वही अगेन उसमें, लेकिन हमको स्टॉप लॉस ये पॉइंट का लगाना है 17,200 का। 17,200 के ऊपर चली गई तो एग्जिट। इस बार 30 पॉइंट का नहीं, इस बार 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। तो थोड़ा सा दूर और ओटीएम का ले लेना, कल मंडे है तो नियर बाई ओटीएम का ही कॉल या सॉरी पुट ले लेना, ज्यादा दूर का मत लेना, राइट। उसके बाद ये गैप अप, और मान लो ऊपर जाती है जाने देना, और यहाँ से रेजिस्टेंस आती है तो अगेन पुट ले लेना, अगेन पुट ले लेना। इस पॉइंट को गैप होती है, इस पॉइंट को तोड़ती है और नीचे आने लगती तो विल बाय पुट अगेन। तो ये हमारा प्लान है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर इसके नीचे जाएगी तो हम पुट खरीद लेंगे। इसको गैप डाउन खुलती है, और इस गैप डाउन खुलती है रिस्की वाले तुरंत पुट खरीद सकते हो, और नहीं तो इसका वेट कर लो 16,922 को। यहाँ से रिवर्सल करती है तो हम लोग कॉल ले लेंगे, नहीं इसको तोड़ देती तो अगेन पुट ले लेंगे और बड़े पोजीशन के लिए बैठ जाएंगे 16,922 को। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल प्लान बनाया है बैंक निफ्टी के अंदर में। कॉल की पोजीशन लेना अभी थोड़ा रिस्की रहेगा, जो रिस्की वाले हैं वो ले सकते हैं डेफिनेटली, बट ऐसा है ना कि कहाँ से रिवर्स कर जाए यू नेवर नो, कि यहाँ से रेजिस्टेंस का ले, ये यहाँ से रेजिस्टेंस का ले, कि यहाँ से रेजिस्टेंस का ले, यू डोंट नो कि कहाँ से रेजिस्टेंस का ले। इसलिए बेटर रहेगा कि हम लोग एक डिसिसिव पॉइंट 17,200 के ऊपर अगर जाती है और वहां पे सस्टेन कर लेती, देन विल बाय अ कॉल पोजीशन। दैट विल बी द प्लान फॉर निफ्टी। और लेट्स गो फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी पहले एक चैनल में काम कर रही थी, इसका चैनल का ब्रेकआउट दे दिया, तो ब्रेकडाउन दिया, खत्म कहानी। इस चैनल की मुझे जरूरत है, मैं इसको उड़ा देता हूँ। आई रिमूव एक्स्ट्रा लाइंस ऑलवेज। मुझे एक्स्ट्रा लाइंस बहुत सारा चार्ट पे लाइंस बहुत सारी पसंद नहीं है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है डेफिनेटली। बैंक निफ्टी में प्लान बहुत ही सिंपल रखते हैं। बैंक निफ्टी में एक्चुअली वीकली एनालिसिस करें अगर उसको, तो एक चीज नजर में आती है कि बैंक निफ्टी के अंदर में ना, बैंक निफ्टी के अंदर में बहुत सारी लाइंस दिखती हैं क्योंकि हम लोग डेली में काम करते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर में ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है हमारा, दिस इज द पॉइंट 34,000। 34,000 ये पॉइंट है नीचे नीचे की तरफ, और ऊपर है 36,000। तो 36,000 से 34,000 के बीच का एक रेंज निकल के आ रहा है, और एक बड़ा रेंज जो निकल के आ रहा है वो ये है, वो है 37,565। 37,565 यही रेंज लग रही है। बट अगर 34,000 को तोड़ा तो वी कैन गो अप टू 32,000 के लेवल के आसपास हम जा सकते हैं इन बैंक निफ्टी। लेट्स गो फॉर 5 मिनट चार्ट। कल के लिए हमें कैसे काम करना वो हम लोग एक प्लानिंग कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आपको चीजें, और इसको मैं 15 मिनट में ले आता हूँ। 15 मिनट में लाते हैं तो हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी ने एक फॉल तो दिया, बट धीरे धीरे एक अप ट्रेंड में चले गई, स्लोली 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 स्लोली। यहाँ पे गैप डाउन किया, नीचे आए, फिर धीरे धीरे अप ट्रेंड में गई, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस पाया, बट इस पॉइंट के नीचे नहीं गई, इट इज गोइंग अप अभी, और एक एक ट्रेंडिंग सपोर्ट भी बना गई। तो एक चीज हमको बैंक निफ्टी के अंदर में क्लियरली दिखाई दे रहा है। सबसे पहले चार्ट को अच्छे से रीड करना आना चाहिए। सबका तरीका अलग अलग है, चार्ट सब एक जैसे बनाते हैं, लेवल सब एक जैसे बनाते हैं, पर रीड करके ट्रेड करना वो जो चीज है वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है। So with our with my patented couple technology, उसके हिसाब से मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि करना क्या है। बैंक निफ्टी में अगर कल गैप अप खुलती है, गैप अप कहाँ खुलती है, अभी 34,857 पे है। अगर ये 100-150 पॉइंट पर गैप अप खुलती है समवेयर हियर इस रेंज में, तो लेट इट क्रॉस दिस पॉइंट 35,000 को क्रॉस करने देना, तो हमको आगे के ऊपर 35,222, 359 एंड 500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, मे बी मिल सकते हैं। बट निफ्टी को साथ देना चाहिए ऑफ कोर्स। निफ्टी वीक हो जाएगा ज्यादा तो बैंक निफ्टी भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा।
या फिर ये इस पॉइंट के पास में आके अगेन सपोर्ट ले इसके आसपास। अब आसपास मतलब ये इस लाइन पे आप ये ट्रेंडिंग लाइन यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो, इस पॉइंट को जोड़ सकते हो। तो ये समवेयर ये भी है 3477 के आसपास में 10-20 ऊपर नीचे पॉइंट आप पकड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से रिवर्सल करता है ऊपर की तरफ तो हम ऑब्वियसली कॉल खरीदेंगे। इसको तोड़ के नीचे से नीचे चले जाता है, ऑब्वियसली हम पुट खरीदेंगे। पहला टारगेट हमको लगभग 34,600 तक का मिल सकता है और दूसरा टारगेट विल बी 34,400 300 राउंड फिगर पकड़ लो, ऐसे 265 भी है, 389 भी है एंड 34,000 नीचे की तरफ बड़े लेवल पे। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी, वेरी सिंपल। निफ्टी में ऐसा नहीं है, निफ्टी में कॉल में एक लेवल के बाद ही बोलो, बट बैंक निफ्टी में हम एक चांस थोड़ा छोटा सा ले सकते हैं। बैंक निफ्टी एक्चुअली ज्यादा वोलेटाइल होता है क्योंकि लॉट साइज ज्यादा है, तो लॉट साइज ज्यादा है तो ऑब्वियसली लोग ज्यादा आएंगे, लोग ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली वोलेटाइल भी रहेगा क्योंकि तुरंत बाय तुरंत सेल होता रहता है। तो चलिए अब ये तो हो गया हमारा ये निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली और डेली एनालिसिस। अब फटाफट हम लोग कर लेते हैं एकदम फटाफट, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहता, लोगों के पास समय की बहुत कमी है, बहुत काम करने होते हैं सबको, दे आर रियली बिजी और टाइम नहीं है सबके पास। तो ऑब्वियसली कई बार स्किप करके वीडियो देख लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड में, वो तो मुझे एनालिटिक्स से मालूम चल जाता है कि करना कौन कैसे वीडियो देख रहा है और नहीं देख रहा है। तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठाएं। तो चलिए पहला चार्ट है डीलिंग। डीलिंग के बारे में भी बहुत बातें चल रही हैं, डीलिंग 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 डीलिंग। तेरा डीलिंग आपके सामने में, डीलिंग देखो बहुत बढ़िया है, एक रेंज में ही काफी दिनों से ये घूम रहा है, जुलाई से लेके अभी तक यही एक रेंज है, अभी दिसंबर हो गया। भाई डीलिंग को जिसको बाय अप करना हो रिस्की वाले, दे कैन बाय अबव 160 ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर डेली में 160 को क्लोज हो रहा है तो रिस्की वाले बाय कर सकते हैं। सेफ वाले दे शुड बाय अबव 165.75। पहला हिट इमीडिएट टारगेट 185 228। ये मैंने बहुत पहले भी दिया था। ये शेयर मार्केट ज्ञान यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने इसको ये समवेयर आई गेव इट अराउंड 95 के लेवल पे कभी इसी जमाने में 3-4-5 महीने पहले दिया था। फर्स्ट स्टॉक इज डीलिंग। लेवल नोट करो, लेवल से ही काम करना। देखो चार्ट भगवान है, चार्ट ही सब कुछ बताता है, प्राइस एक्शन सब चीजों का भगवान है, और उसके बाद काम करना है लेवल से, तुक्के से काम नहीं करना है। 165.675 एटलीस्ट एक सस्टेन करे एक 2-3-4 घंटे, तब जाके इसको बाय करना। नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे आया है गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्रीज जो रिस्की वाले हैं दे कैन बाय अबव 632 646 के लेवल के लिए, और जो थोड़े लंबे टाइम के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं दे शुड बाय अबव 646 और अराउंड 5-600 लेवल। क्योंकि इसका एक बड़ा देखो हर स्टॉक का एक पैटर्न होता है, हर स्टॉक का एक पैटर्न होता है, तो बस उसको हमको पकड़ना है। ये हमेशा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन आता है तो इसी लाइन पे है। तो हो सकता है अभी ऊपर जाए, यहाँ आपने खरीद लिया फिर नीचे आ जाए, फिर आपको लगेगा अरे यार मैंने खरीदा और नीचे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी आपका अगर आपने 100 शेयर खरीदने हैं तो आप इसमें से सिर्फ 20 शेयर यहाँ खरीदो। हो सकता है ये इसको तोड़ के थोड़ा ऊपर निकल जाए तो बुक कर लो, फिर जब नीचे आने लगे तो फिर अगेन यू बाय एट दिस लाइन। ओके, बेटर ये रहेगा इसको आप अपने रडार पे रखो, 600 के आसपास में इसको खरीद जरूर लेना, या 646 के ऊपर में खरीदो सेफ्टी के लिए। अगला स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल। वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट उसने निकाल के दिया और मैंने खुद उसको क्रॉस वेरीफाई किया, तो सेंचुरी टेक्सटाइल इज लुकिंग वेरी गुड। एक बहुत टाइम से एक रेंज के अंदर में काम कर रहा था, सितंबर से लेके जो अभी तक बीच में रेंज ब्रेकआउट दिया था, वो रेंज ब्रेकआउट फेल हो गया था, तो अभी रिटेस्ट भी हो गया है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। करंट लेवल पे 884 पे बाय कर सकते हैं, 873 तक बाय कर सकते हैं इसको। स्टॉप लॉस आपको इसमें नहीं लगाना है, यस मैं नॉर्मली बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा, इसमें नहीं लगाना है क्योंकि ये मैक्सिमम 768 तक जा सकता है। हाँ ऑब्वियसली अगर 718 के नीचे जाए कभी तब एग्जिट करना, तो उसी हिसाब से इसी क्वांटिटी में बाय करना, क्योंकि इसके जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट मुझको दिख रहे हैं वो 1344 रहेंगे। तो ये हो गया। और आखिरी लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट कैन बी ए मल्टी बैगर, डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ, इट कैन बी ए मल्टी बैगर, आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनी प्रॉफिट एंड लॉस। पहले लॉ प्रॉफिट के लिए कहूँ और लॉस के लिए नहीं, सब लोग ऐसे बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। ओके फाइन, सुजलो भर भर के मत खरीदना,
भर भर के मत खरीदना प्लीज, उतना ही खरीदना जितना पैसा लूज कर सकते हो। अगर आप 1000 रुपये लूज करने पे आपको कोई गम नहीं है तो वो पैसा मतलब डाल देना। अगर 10,000 कर सकते हो तो वो कर देना, लेकिन इन्वेस्ट कर देना सुजलॉन के अंदर में। सुजलॉन लुकिंग प्रिटी गुड नाउ, सुजलॉन इज लुकिंग प्रिटी गुड नाउ। तो सुजलॉन इज माई कैन बी अ मल्टी बैगर जैकपॉट शेयर। ठीक है, अभी इस 8 रुपीज 10 पैसे पे कर रहा है, आपको पकड़ लो जितनी जल्दी पकड़ सकते हो। और पकड़ के फिर टारगेट तो देखो, टारगेट तो बहुत ऊपर था, 17-18 रुपये दिख रहा है, डबल भी दिख रहा है, और ऊपर भी जा सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो एक टाइम आएगा जैसे इट क्रॉसेस दिस लेवल, दिस इज 935, 935 जैसे क्रॉस करेगा, क्योंकि मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ। मंथली चार्ट देखो, ये एक इसका बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। ये जैसे ही 27.95 को क्रॉस ने कर दिया तो सुजलॉन बहुत बड़ा, एक टाइम में ये सुजलॉन बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी, 400 रुपए के आसपास ट्रेड करते थे, 400 सी। इसका मतलब नहीं कि अभी 400 भाग ही जाएगा, चली जाएगा, इट विल टेक टाइम, इट मे गो इट मे नॉट गेट। बट ऐसे स्टॉक्स, हीरे स्टॉक्स जो हीरे बनने के लिए रेडी हो रहे हो, जो हीरो से जीरो हो गए और अगेन हीरो बनने के लिए रेडी हो रहे हो, ये बिजनेस साइकिल का जो मैंने फंडा स्टार्टिंग में सिखाया था, ऐसे स्टॉक्स कई एनालिसिस करके हम ढूंढ के मैं आपके लिए लाता हूँ। तो ये है सुजलॉन आपके लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमने फ्राइडे को पकड़ा था, ये है एफएसएल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। इसको भी एक्यूमुलेट कर लो, इट्स अ गुड बेट, इट्स अ गुड बेट। अच्छा, अच्छा स्टॉक लग रहा है, और इसमें आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है बिलो 151। इसके अगर नीचे जाता है तो आप निकल जाइए, बट इसको लगा के पोजिशनली होल्ड करिए। टारगेट इसके जो बन के आ रहे हैं, पहला टारगेट तो अराउंड 221 का है, दूसरा टारगेट है 245 का, और तीसरा जो टारगेट अराउंड 286 का। तो यहाँ से 10 से लेके 40-50% एफएसएल में बन सकता है, और उस तक रेंज में भी काम करे, कोई जरूरी नहीं है। बट अच्छा स्टॉक है, इट्स अ गुड स्टॉक टू एक्यूमुलेट। फर्स्ट श्योर सॉल्यूशन, ये ग्रोइंग बिजनेस वाले स्टॉक्स है। ओके, तो ये मेरा आखिरी पिक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको एनालिसिस पसंद आएगा, आपकी मेरी कही भी बातें अच्छी लगेंगी, बुरी लगी हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अगर आप देखिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। बाकी कोई पर्सनल कमेंट ऑब्वियसली किसी को भी पसंद नहीं, लेकिन हाँ, क्या और कंटेंट में आपको और अच्छा ला सकते हैं तो प्लीज जरूर लिखिए, कमेंट जरूर करिए, एक अंगूठा जरूर दबाइए। जाते जाते आपके लिए एक और सरप्राइज है, वो सरप्राइज मैं आज नहीं बताऊंगा, मे बी कल परसों या किसी आने वाले दिनों में वीडियो में कभी किसी एक दिन दूंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।